अदावतें भुलाकर आज अपनों को गले लगाओ, जो रूठ गए हैं उन्हें रंगों से मनाओ। ये मिट्टी गवाह है हमारी महान संस्कृति की, आज नफरत को जलाकर प्रेम की होली मनाओ। आज का दिन उस विराट उत्सव का है जो हमारे रक्त की धमनियों में उमंग का संचार कर देता है। होली केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय चेतना का वह महाकुंभ है जहां शत्रुता का अंत होता है और प्रेम का प्रकाट्य होता है। होली का यह महापर्व हमें उस पुरातन काल की ओर ले जाता है जहां आस्था और अहंकार के बीच एक महायुद्ध छिड़ा था। इस दिन के इतिहास की सबसे सशक्त गाथा भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्याकश्यप से जुड़ी है। हिरण्याकश्यप जो अपनी शक्ति के पद मद इतना चूर था कि उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। उसने चाहा कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करे, लेकिन उसके अपने ही घर में प्रहलाद के रूप में सत्य की ऐसी मशाल जली जिसे वह बुझा ना सका। इतिहास गवाह है, जब जब अधर्म का अंधकार गहराया है, सत्य की ज्योति ने उसे परास्त किया है। प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे अग्नि के से अभय होने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन प्रकृति का न्याय देखिए, जिसने वरदान का दुरुपयोग अधर्म के लिए किया वह होलिका भस्म हो गई, और जिसकी रगों में ईश्वर का नाम था वह प्रहलाद कंचन की तरह चमकता हुआ बाहर निकला। इसलिए हम होलिका दहन करते हैं। यह दहन केवल लकड़ियों का नहीं है, यह दहन है हमारे भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ तथा मोह का। यह संदेश है कि बुराई चाहे कितनी ही विशाल क्यों ना हो, सत्य का एक छोटा सा अंश उसे राख करने की क्षमता रखता है। होली मनाने के पीछे केवल पौराणिक कारण ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक आधार भी हैं। प्राचीन काल से ही भारत में यह पर्व नवोन्मेष के रूप में मनाया जाता रहा है। जब किसान की मेहनत खेतों में लहलहाती फसल बनकर तैयार होती है, तब उस हर्षोल्लास को प्रकट करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। अग्नि को अनाज अर्पित करना हमारी उस कृतज्ञता का प्रतीक है जो हम प्रकृति के प्रति रखते हैं। साथ ही यह ऋतुराज वसंत के स्वागत का दिन है, जब शीत लहर विदा लेती है और प्रकृति नए पल्लों, नए पुष्पों से श्रृंगार करती है। तब मनुष्य भी अपने जीवन को रंगों से भर लेने के लिए आतुर हो उठता है। इतिहास के पन्नों में झांके तो हम पाएंगे कि होली ने हमेशा से समाज को जोड़ने का काम किया है। मध्यकालीन भारत में जहां दीवारों और सरहदों का दौर था, वहां भी होली के रंगों ने बादशाहों और आम जनता के बीच की दूरियों को मिटाया। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के काल में ईद ए गुलाबी के नाम से होली मनाई जाती थी, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल पेश की जाती थी। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की मिट्टी में रंग घोलने की ताकत नफरत फैलाने वाली ताकतों से हमेशा बड़ी रही है। होली हमें समरसता का पाठ पढ़ाती है। जब अबीर और गुलाल हवा में उड़ते हैं, तब यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन किस जाति का है और कौन किस धर्म का। सब पर एक ही रंग चढ़ा होता है, आनंद का रंग। यही वह दिन है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा के साथ नाचता, गाता और झूमता है। लेकिन साथियों, आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम इस पर्व की गरिमा को बचाए रख पा रहे हैं। होली का असली अर्थ होलक यानी भुने हुए अनाज से है, जो शुचिता का प्रतीक है। आज हमें फिर से उसी प्राचीन परंपरा की ओर लौटना होगा जहां रंगों में मिलावट नहीं बल्कि अनुराग होता था। हमें जल के संरक्षण का संकल्प लेना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी खुशियां किसी दूसरे के लिए कष्ट का कारण ना बने। इस पावन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने मन की कड़वाहट को होलिका की अग्नि में स्वाहा कर दें। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर दिन होली जैसा जीवंत हो, जहां हर चेहरा मुस्कुराहट के गुलाल से खिला रहे। आइए आज हम सब मिलकर यह कसम खाएं कि हम देश की एकता और अखंडता को आंच नहीं आने देंगे और प्रेम के रंगों से इस राष्ट्र की तस्वीर को दुनिया में सबसे सुंदर बनाएंगे। रंगों की फुहार से दिलों को जोड़ दें, पुरानी शिकायतों का रुख मोड़ दें,
इंसानियत का रंग सबसे गहरा है यारों, आओ नफरत की इस हर जंजीर तोड़ दें। आप सभी को होली की कोटि कोटि बधाइयां। यह पर्व आपके जीवन में प्रकाश और उल्लास की नई किरण लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।